हिंदू पुराणी ग्रंथों के अनुसार महाभारत के अंतिम महानिर्णायक युद्ध में कई दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल कई महान योद्धाओं द्वारा हुआ बताया जाता है। नारायण अस्त्र, पशुपति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्रों शस्त्रों ने महाभारत के युद्ध का रुख कभी पांडवों की ओर झुकाया तो कभी कौरवों की ओर, लेकिन अंत में जीत पांडवों की ही हुई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि महाभारत के युद्ध में किस योद्धा के पास सबसे ज्यादा दिव्य अस्त्र थे। क्या वो योद्धा अश्वत्थामा था, या अर्जुन, या फिर कर्ण, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह से कोई एक था? तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले यह जान ले कि हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु द्रोणाचार्य ने ही समस्त पांडव, कौरवों और अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से अवगत करवाया था। गुरु द्रोणाचार्य के पास वह सभी अस्त्र थे जो कि एक महान योद्धा के पास हुआ करते थे, जैसे वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, रुद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र। गुरु द्रोणाचार्य के पास इसके अलावा 2 अस्त्र ऐसे भी थे जो कि बाकी योद्धाओं के पास नहीं थे। वह 2 अस्त्र थे नारायण अस्त्र। यह अस्त्र केवल गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और श्री कृष्ण के पास ही था। इस अस्त्र को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। दूसरी बार के प्रयोग में यह अस्त्र अपने ही सेना का सर्वनाश कर देता था। ब्रह्मशीर अस्त्र। इस अस्त्र में ब्रह्मा जी के 4 सिर प्रकट होते थे और यह ब्रह्मास्त्र से कई गुना ज्यादा विध्वंसक अस्त्र था। अश्वत्थामा के पास वह सभी अस्त्रों का ज्ञान था जो कि उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य के पास थे। लेकिन जब युद्ध में पांडव द्रोण का वध कर देते हैं और इसकी सूचना अश्वत्थामा को मिलती है तो वह गुस्से में आकर नारायण अस्त्र का आह्वान करते हैं। लेकिन नारायण अस्त्र से श्री कृष्ण पांडवों को बचा लेते हैं। युद्ध के अंतिम दिन जब कौरव हार ही चुके होते हैं तो अश्वत्थामा भुखलाहट में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पांडवों पर कर देते हैं। इसके अलावा अश्वत्थामा के पास अग्नि की बौछार करने वाला अग्नियास्त्र, आकाश में बादल उत्पन्न करने वाला प्रजन्य अस्त्र, शत्रु सेना पर विषधारी नागों से आक्रमण करने वाला नाग अस्त्र भी था। भीष्म पितामह। कई महान ऋषियों से ज्ञान अर्जित करने वाले भीष्म पितामह ने परशुराम जी से अस्त्र विद्या ली थी और इसी विद्या के दम पर उन्होंने अपने ही गुरु परशुराम जी से युद्ध भी किया था। भीष्म पितामह के पास किसी भी सामान्य योद्धा के मुकाबले कई ज्यादा अस्त्र मौजूद थे। उनके पास इंद्र का दिया हुआ इंद्रास्त्र, अग्नि उत्पन्न करने वाला अग्नियास्त्र, वायु से शत्रु को उड़ाने वाला वायुअस्त्र, आकाश में वर्षा उत्पन्न करने वाला वरुणास्त्र, सूर्य के समान रोशनी उत्पन्न करने वाला सूर्यास्त्र, ऋषि दधीची की हड्डियों से बना इंद्र का मुख्य हथियार वज्र, शत्रु की मनोदशा को प्रभावित करने वाला मोहिनी अस्त्र, शत्रु को आपस में ही लड़ाने वाला तवास्त्र, 11 रुद्रों की शक्ति वाला रुद्रास्त्र, रण युद्ध में भवंडर उत्पन्न करने वाला पर्वतास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे विध्वंसक अस्त्र भी भीष्म पितामह के पास मौजूद थे। अंगराज कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जो कि खुद धर्म युक्त थे, लेकिन वह युद्ध अधर्म यानी कौरवों की ओर से लड़े थे। कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली शस्त्र था वह था कर्ण के गुरु परशुराम जी का दिया हुआ विजय धनुष। इस धनुष से ही कर्ण सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते थे और यह धनुष जब कर्ण के हाथ में था तब कर्ण के पास एक अदृश्य सुरक्षा घेरा था जो कि उसे किसी भी प्रकार के वार से बचाता था। यह तो आप सभी जानते हैं कि कर्ण अपनी दानवीरता के कारण दानवीर कहलाए थे। उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान देने के पश्चात उनसे एक ऐसी वासवी शक्ति हासिल की थी जिसका की काट अर्जुन क्या श्री कृष्ण के पास भी नहीं था। लेकिन इस इंद्र द्वारा दी गई शक्ति को केवल कर्ण एक बार ही उपयोग कर सकते थे, जिसको कि कर्ण ने अपनी घटोत्कच से भयभीत सेना और दुर्योधन को बचाने के लिए घटोत्कच पर कर दिया था, जिसके बाद अर्जुन इस वासवी शक्ति से मुक्त हो गए थे। अर्जुन से युद्ध करते वक्त जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया था तो कर्ण अपना विजय धनुष रथ पर छोड़ नीचे उतर आए थे और भूमि से रथ निकालने लगे थे। कर्ण को निहत्था देख अर्जुन ने उन पर अंजलि का अस्त्र चला दिया था और कर्ण के जीवन का अंत हो गया था। अर्जुन के पास ऐसे दिव्य अस्त्र मौजूद थे जो कि संपूर्ण पृथ्वी का सर्वनाश करने में पूरी तरह सक्षम थे। अर्जुन के पास अंजलि का अस्त्र अग्नि अस्त्र, जिसका उपयोग अर्जुन ने खांडव वन दह के समय किया था, अचूक ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, भगवान शिव का पशुपति अस्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र भी अर्जुन के पास मौजूद थे। अगर अस्त्र शस्त्रों की तुलना करें तो महाभारत में केवल एक ही ऐसे योद्धा थे जो कि सबसे ज्यादा अस्त्रों के ज्ञान को जानते थे और वह योद्धा संपूर्ण व्यक्तित्व वाले भीष्म पितामह ही थे। उन्होंने इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान की वजह से ही अपने ही गुरु परशुराम जी से युद्ध किया था, जिसमें ना ही वह जीते थे और ना ही वह हारे थे। तो मित्रों, अब शायद आपको इस वीडियो का मकसद समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में आपके मुताबिक कौन सबसे ज्यादा विनाशकारी
योद्धा है और उनका अस्त्र है, इसके बारे में सभी को जरूर बताएं। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।